हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 अवर स्केलेटन सिस्टम एंड द स्किन। तो देखो अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स। मींस हमें जो ब्लैंक स्पेस दी वहां पे एक प्रॉपर वर्ड के साथ वो कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन 1 है द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड। दैट मीन्स जो बोन्स रहते हैं अपने एक जगह पे, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा अगर बोन्स कनेक्टेड है तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्लेस को बोलते हैं जॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? जॉइंट्स। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ द इपिडर्माइंस कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड। जो इपिडर्माइंस के सेल्स रहते हैं वो जो पिगमेंट कंटेन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो मेलानिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलानिन। नेक्स्ट है डैश डैश एंड डैश डैश आर द 2 लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। ऐसी कौन सी 2 लेयर है ह्यूमन स्किन की? तो ये है इपिडर्माइज एंड डर्माइज। ऐसी 2 टाइप्स है या 2 लेयर्स है स्किन की। नेक्स्ट है द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू डैश डैश पार्ट्स। तो जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम रहते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द पेयर। कॉलम ए और कॉलम डी दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ओके, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मीन शोल्डर। शोल्डर के यहाँ पे मोस्टली बॉल रहता है और सॉकेट जॉइंट रहता है। आप अपना शोल्डर ऊपर नीचे देखो, आपको एक थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, आइडिया आ जाएगी कि वहां पे बॉल और सॉकेट जॉइंट है करके। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पे रहता है? नी के जगह पे। ओके, क्योंकि हम पैर ऊपर नीचे करते हैं देखो, तो मोस्टली वहां पे क्या रहता है? हिंज जॉइंट रहता है। और एक रहता है ग्लिडिंग जॉइंट। तो विस्ट के यहाँ पे, अपने विस्ट पे ग्लिडिंग जॉइंट रहता है। हम वो पूरा टोटल रोटेट कर सकते हैं ना, तो वहां पे ग्लिडिंग जॉइंट रहता है। ओके, नेक्स्ट है राइट और रॉन्ग। इफ रॉन्ग राइट द करेक्ट सेंटेंस। हमें पहले सेंटेंस देखना है वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट बनाना है। तो देखो बोन्स आर सॉफ्ट, ये करेक्ट है क्या? नहीं। अपने बोन्स कैसे रहते हैं? बहुत हार्ड रहते हैं। तो इसलिए ये रॉन्ग है और करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बोन्स आर हार्ड। नेक्स्ट है द ह्यूमन स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। यस, इट इज करेक्ट। जो ह्यूमन स्केलेटन रहता है वो अपने इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है पुट मार्क ऑफ एट प्रॉपर प्लेस। तो देखो द सिस्टम विच गिव्स अ डेफिनाइट शेप टू अवर बॉडी। ऐसी कौन सी सिस्टम है जो अपने बॉडी को डेफिनाइट शेप? वो है स्केलेटन सिस्टम। तो आंसर आ जाएगा स्केलेटन सिस्टम। ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द डैश डैश जॉइंट्स इन सीन इन फिंगर्स एंड टॉयज। कौन से टाइप के जॉइंट हम फिंगर और टॉयज में देखते हैं? तो वो रहता है हिंज जॉइंट। ओके, हिंज टाइप का जो जॉइंट रहता है इट इज सीन इन फिंगर एंड टॉय। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन यूर वर्ड। तो देखो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ यूर स्किन। अपने स्किन का क्या फंक्शन है? तो देखो हम अभी फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी लाइक मसल, बोन, ऑर्गन सिस्टम एक्सेट्रा। तो हमारे इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि मसल हो गए, बोन्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, इनको प्रोटेक्ट करने का काम स्किन करती है। ऑल्सो इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द मॉइस्चर इन द बॉडी। जो बॉडी में मॉइस्चर की जरूरत रहती है तो वो भी प्रिजर्व करने का काम करती है। देन सिंथेसाइजिंग विटामिन डी। विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय रिलीजिंग द स्वीट। और जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। किसके थ्रू? तो अपने जो बॉडी से स्वेट निकलता है उसके थ्रू, पसीना जाता है उसके थ्रू। देन गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। जो हीट रहती है या फिर कोल्ड, ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंगली वो हमें प्रोटेक्ट करता है। और फंक्शंस एज द सेंसरी ऑर्गन फॉर टच। अगर हमने टच किया कोई आपको कोल्ड चीज तो हम तुरंत सेंस कर पाते हैं। तो वो ये सारे फंक्शन किसके हो गए? स्किन के हो गए। नेक्स्ट है व्हाट शुड यू डू टू कीप द बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। व्हाट शुड यू डू टू कीप द बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अगर हमें अपने बोन स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने तो क्या करना चाहिए? तो देखो वी शुड इंक्लूड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस रिच फूड इन अवर डाइट। तो जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो, फॉस्फोरस हो, ऐसा फूड हमें लेना चाहिए। जो विटामिन डी रहता है, जहाँ जिसमें विटामिन डी होगा वो फूड हमें अपने खाने में लेना चाहिए। देन वी गेट द दिस फ्रॉम मिल्क, मिल्की प्रोडक्ट, लीफी वेजिटेबल, मीट एंड एक्सपोजर टू सनलाइट। तो सनलाइट में बैठना चाहिए। जो अलग अलग हमारे दूध के प्रोडक्ट्स रहते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गए या फिर लीफी वेजिटेबल्स हो गए, वो हमें, या फिर मीट, ये सब खाना चाहिए, जिससे हमें विटामिन डी, कैल्शियम भी मिलता है। और हमने रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। देखो वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। तो ये सारे क्या है? ऑप्शन है जिससे हमारे बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रांग रह सकते हैं।
देन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के क्या फंक्शन है? इट गिव्स डेफिनेट शेप टू अवर बॉडी। एक बॉडी को हमें बॉडी को शेप मिल जाता है अच्छा सा। देन ये अपने बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड सपोर्ट्स टू अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। और अपने जो ऑर्गन्स रहते हैं उसको डेलिकेट और प्रोटेक्ट करने का काम भी स्केलेटन सिस्टम करती है। नेक्स्ट है विच आर द वेरियस रीजन ड्यू टू विच बोन्स माइट ब्रेक। कौन से ऐसे रीजन है जिसके थ्रू अपने जो बॉडी के बोन्स है वो ब्रेक हो सकते हैं? तो देखो लैक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अगर हमारे खाने में कैल्शियम फॉस्फोरस की मात्रा कम है तो उसके वजह से भी वो हो सकता है। ड्यू टू फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट और फॉल। अगर हम कहीं गिर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है उसके थ्रू भी हो सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले रहे तो उससे भी हो सकता है। और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमतरता है तो उससे भी वो होता है। नेक्स्ट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स, हाउ मेनी टाइप आर देयर, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। कौन कौन से डिफरेंट टाइप के बोन्स है और कौन कौन से टाइप है? तो देखो टाइप ऑफ बोन्स में से फ्लैट बोन्स, तो कैसे? स्टर्मन इन द चेस्ट, जैसे कि स्ट्रीनम इन द चेस्ट, ये हो गया उसका एग्जांपल। देन स्मॉल बोन्स जैसे कि स्टीरअप इन ईच एयर, अपने एयर में जो स्टीरअप रहता है वो हो गए स्मॉल बोन्स। देन इरेगुलर बोन्स जैसे कि वर्टेब्रा पोस्टेरियर, बैक साइड ऑफ अवर बॉडी, बैक साइड ऑफ अवर बॉडी है उसमें इरेगुलर बोन्स रहते हैं। और लॉन्ग बोन्स किसमें रहता है? फीमर और थाइस बोन, फीमर और थाइस बोन में हमारे लॉन्ग बोन्स रहते हैं। देन टाइप ऑफ बोन एग्जांपल जो अभी हमने देखा वही, फ्लैट बोन स्टीरम इन द चेस्ट, स्मॉल बोन स्टीरअप इन ईच बार, इरेगुलर बोन्स कौन से? वर्टेब्रा पोस्टेरियर, बैक साइड ऑफ अवर बॉडी जो है बैक साइड वो, और लॉन्ग बोन्स फीमर और थाइस में रहते हैं। देखो व्हाट विल हैपन इफ, क्या हो जाएगा अगर देर आर नो जॉइंट्स इन अवर बॉडी। अगर बॉडी में जॉइंट्स ही नहीं तो क्या होगा? इफ देर इज नो जॉइंट्स इन अवर बॉडी वी विल बी स्टैंडिंग लाइक अ ट्री। हम हिलने डुलने पाएंगे, ट्री के तरह हो जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। वी कैन मूव ओनली बिकॉज ऑफ जॉइंट। नेक्स्ट देयर इज नो मेलानिन पिगमेंट इन अवर बॉडी। अगर पेलानिन पिगमेंट नहीं है बॉडी में तो क्या होगा? वी विल नॉट हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं तो उसके थ्रू प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे और हमारी स्किन व्हाइटिश हो जाएगी। नेक्स्ट इंस्टेड ऑफ 33 वर्टेब्राज इन अवर बॉडी वी हैड वन सिंगल एंड स्ट्रेट बोन। अगर 33 वर्टेब्राज के जगह एक सिंगल और स्ट्रेट बोन रहा तो क्या होगा? वी कैन नॉट बेंड डाउन एट अवर विल, मीन्स हम खुद के मर्जी से बेंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ द डायग्राम। टाइप ऑफ जॉइंट्स, तो देखो यहाँ पे हिंज जॉइंट्स है तो ये हो गया हिंज जॉइंट, मोस्टली हमारे नी के यहाँ पे रहते हैं तो ये हो गया हिंज जॉइंट्स। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो। सेकंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पे रहता है? शोल्डर के यहाँ पे रहता है। तो देखो ये हो गया शोल्डर का अपना एरिया और यहाँ पे बॉल और सॉकेट जॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है अनदर, ये है ग्लिचिंग जॉइंट जो अपने विस्ट पे रहता है, ये है ग्लिडिंग जॉइंट्स। एंड देन सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में क्या रहता है? देखो एक इपिडर्माइज की लेयर रहती है, दूसरी डर्माइज की लेयर रहती है, और लास्ट जो लेयर रहती है वो सबकटिस रहती है, दैट इज हाइपोडर्मिस रहती है। तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थँक यू। विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत। चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा।